Hi friends, welcome back to another video. A much needed relief provided by the market to the investors. Sensex jumps 1000 points, more than 1000 points. Nifty 50 remains, reclaims the 26,200 mark. That's an excellent job done by the market today. Not even only the निफ्टी एंड द सेंसेक्स मिड कैप स्मॉल कैप माइक्रो कैप सारे के सारे ब्रॉडर इंडेक्सेस भी काफी अच्छी तरीके से राइज किया है। डिटेल्स में देखेंगे बट उसके पहले मेरा म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो कल का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कल थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ है मेरा जरूर, बट उतना खास प्रॉफिट है नहीं। 3,500 का वो वन डे प्रॉफिट है। टोटल प्रॉफिट इज अराउंड 8,600, एक्स आर एस 3.08। टोटल का बात करूँ अगर इंडिविजुअल फंड्स का, यहाँ पे देख सकते हैं द हाईएस्ट फंड दैट हैज राइजन इज द इन्वेस्को इंडिया मिड कैप अगेन। तो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है मेरे पोर्टफोलियो में। 0.62% का बढ़ोतरी हुआ है इसमें। और बाकी सारे फंड्स ऑलमोस्ट फ्लैटिश ही थे। 0.25, 0.13, 0.10, 0.19। बंधन में थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है 0.38%। तो अभी देख रहे हैं तीनों थ्री फंड्स आर इन पॉजिटिव टुडे, रेस्ट एवरी सॉरी थ्री फंड्स आर इन नेगेटिव, रेस्ट एवरीथिंग इज पॉजिटिव। बट आज जैसा मार्केट गया है, आई डू थिंक दैट महिंद्रा मानुलिफ एंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप शुड बी इन द पॉजिटिव जोन अगेन, बट माइक्रो कैप का तो कोई चांस ही नहीं है 7%। तो इसका थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट ओवरऑल ठीक ठाक ही था मेरा लास्ट दिन का पोर्टफोलियो। और मेरा दूसरा पोर्टफोलियो का बात करूँ, यहाँ पर भी अराउंड 5,500 का प्रॉफिट हुआ है। टोटल रिटर्न हैज क्रॉस्ड अगेन द 3 लाख मार्क एंड एक्साइज 14%। यहाँ पर भी देख सकते हैं सारे के सारे पॉजिटिव ही है एक्सेप्ट द मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, जो कि पता नहीं मोज़िला ओसल का हर एक फंड्स कैसा बिहेव करता है। कल 0.21% नेगेटिव गया है। बाकी अगर कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा जो राइज है इसी का है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो इन्वेस्को का दोनों फंड्स काफी अच्छा राइज किया है कल। इसके अलावा 0.36% मोतीलाल ओसवाल लार्जर मिड कैप एंड 0.32% एच डी एफ सी मिड कैप। तो हाईएस्ट अभी भी एच डी एफ सी मेंटेन कर रहा है। तो स्मॉल कैप का आज जैसा गया है मार्केट, आई थिंक स्मॉल कैप मोतीलाल ओसवाल तो रिकवर नहीं करेगा 2.3%, बट एटलीस्ट ये क्लोजर टू 1% या 0% पे आ सकता है, बट इट विल स्टिल बी इन द नेगेटिव जोन इटसेल्फ। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं व्हाई इज द इंडियन स्टॉक मार्केट हैज राइजन टुडे। फर्स्ट थिंग इज द मेन रीजन जो कि मुझे भी लगता है दैट इज अ शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि कि काफी सारे ट्रेडर्स काफी सारे इन्वेस्टर्स शॉर्ट पोजीशन बना के रखे थे एंड इट हैज ब्रोकन all the short coverings. That's why the market has managed to perform a sustained rally at least today at least. So यहाँ पे बता रहा है fundamentals indicate that the market is moving to a new high. There's no question about it. It's only a question of time कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि मार्केट में अभी अंडरलाइंग स्ट्रेंथ अभी आ चुका है वापस। इन्वेस्टर्स रेस्पॉन्स शुड बी बेस्ड ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट वन इज द पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज। पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज में सारे के सारे जो एशियन एंड अदर मार्केट्स है, जापान का निकेई, कोरिया का कॉस्पी एंड S&P 500 नैस्डैक भी काफी ज्यादा अच्छी तरीके से गेन दिखाया था। और यहीं से आप लोग देख सकते हैं डाउ जोन्स यस्टरडे 1.543% एंड निकेई 1.85%, फिर 2.67 कॉस्पी। तो सारे के सारे इंडिसेस अच्छा खासा राइज दिखाया है, इसलिए नंबर्स भी ठीक ठाक लग रहा है। The next news that has come as a very good surprise is the end of the Russian Ukraine war front, जो कि लास्ट 3-4 साल से चल ही जा रहा है। तो मार्केट को एक आशा है कि ये अभी खत्म होने वाला है, एक मेजर रिलीफ होगा सारे ग्लोबल सप्लाई चेन को, कि ये वॉर की वजह से ऑयल प्राइसेस वगैरह काफी इंक्रीज हो गए थे, तो वो अभी खत्म होने का चांसेस बन रहा है। बट ये मार्केट ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुका है, तो जिस दिन एक्चुअली खत्म होगा उस दिन ज्यादा मार्केट रैली नहीं करेगा। सो दिस हैज ऑलरेडी बीन डिस्काउंटेड। नेक्स्ट इज द एफ आई फैक्टर। तो एफ आई हम लोग जानते हैं कि अभी भी सेलिंग जारी है, बट इनका जो जो मात्रा है सेलिंग का वो थोड़ा सा कम हुआ, द इंटेंसिटी ऑफ द सेलिंग। तो कल भी 785 करोड़ का बाइंग था इन लोगों से। और क्योंकि लोअर क्रूड ऑयल प्राइसेस का दाम थोड़ा कम हो रहा है एंड रशियन यूक्रेन वॉर के एंड होने की वजह से और भी ऑयल इजीली अवेलेबिलिटी मिल जाएगा। तो इसके लिए भी और भी एक सेंटीमेंट अच्छा हो रहा है, एंड उसके साथ डिक्लाइन इन द यूएस डॉलर एंड द 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड्स भी एक काफी अच्छा संकेत दे रहा है मार्केट को एफआई के वापस आने के लिए। And the last but not the least is the US Fed and the RBI rate cuts, जो कि काफी एक्सपेक्टेड है कि इन दिसंबर एक होने वाला है। स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस है बेसिकली दैट द यूएस फेडरल रिजर्व एंड द आरबीआई विल कट इंटरेस्ट रेट। सो आई डोंट थिंक कितना पॉसिबल हो सकता है ये, क्योंकि यूएस का जो जेरोम पावेल है फेड चेयर है, ही हैज ऑलरेडी अनाउंस्ड अबाउट नॉट about being skeptical about decreasing the rate cuts, but
लेट्स सी ये क्या होता है, बट मार्केट को एक आशा है इसी में भी अभी। ओके, और एक आर्टिकल एक देखते हैं आज। तो निफ्टी 50 हॉवर्स नियर रिकॉर्ड हाई, ठीक है, रिकॉर्ड हाई पे है बट ये क्रॉस नहीं कर रहा है। एंड ग्लोबल जो ब्रोकरेजेस है वो क्या सोच रहे हैं कि कितना तक जा सकता है निफ्टी एंड सेंसेक्स, दैट्स समथिंग दैट विल लुक इनटू दिस आर्टिकल टुडे। फर्स्ट इज एचएसबीसी। एचएसबीसी सेंसेक्स को देखता है कि 94,000 बाई 2026, तो नेक्स्ट एक साल में 94,000 पहुंच सकता है सेंसेक्स। अभी कितना डील कर रहा है देखिए। अभी सेंसेक्स इज एट 85,609, तो 94,000 मतलब another 9,000 jump in the sensex itself. So let's see if it's possible or not. The second one, that's Morgan Stanley क्या बोल रहा है, सेंसेक्स कैन बी एट 1,07,000, तो और भी ज्यादा प्रेडिक्ट कर रहा है। तो मैक्सिमम मोस्टली ऑल द ब्रोकरेजेस आर पॉजिटिव ऑन द इंडियन आउटलुक एज ऑफ नाउ, तो 1,07,000 इज a huge mark. नेक्स्ट वन इज गोल्डमैन सैक्स, जो कि बता रहा है कि निफ्टी का टारगेट 29,000 हो सकता है बाय द ईयर एंड। तो और अभी 26,000 है, तो एक साल में 3,000 का इंक्रीज, दैट्स स्टार्ट ऑफ ए बुल रन, दैट्स आई वुड से। तो ये काफी अच्छी तरीके से ये सारे के सारे ग्लोबल ब्रोकरेजेस इज टुवर्ड्स द इंडियन आउटलुक एंड दे आर वेरी पॉजिटिव ऑन द इंडियन आउटलुक अगेन। हालांकि यूबीएस इज स्टिल अंडरवेट डिस्पाइट द मैक्रो टेलविंड्स। यूबीएस को अभी भी लग रहा है कि वैल्यूएशंस वगैरह काफी एक्सपेंसिव है, और इंडिया यूएस का ट्रेड डील वुड बी अ मेजर फैक्टर। अगर ये एट द लेट एंड ऑफ दिस ईयर अगर हो सकता है, देन द मार्केट वुड राइज, बट दे हैव नॉट टोल्ड एनीथिंग पर्टिकुलर कि मैं निफ्टी और सेंसेस कहाँ तक पहुंच सकता है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन वहीं पर 16 to 17% बता रहा है FY 27 में मार्केट बाउंस बैक कर सकता है। तो द एवरेज इज 12% फॉर निफ्टी, और वहीं पर अगर 16 to 17% जाए तो अच्छा खासा राइज भी देख सकता है इन द ब्रॉडर इंडिसेस एज वेल। अभी और एक आर्टिकल में यहाँ पर भी बता रहा है कि निफ्टी कैन हिट 29,000 लेवल इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। कौन बता रहा है, सेज पीएल कैपिटल। तो दो काफी ब्रोकरेजेस हम लोग देख चुके हैं कि सारे के सारे बुलिश है, मोस्ट ऑफ देम आई वुड से। और दो पर्टिकुलर ब्रोकरेज बताया कि 29,000 को हिट करना चाहिए बाय द नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर। तो मुझे भी ऐसा कुछ लग रहा है कि काफी चांसेस, बिकॉज द मार्केट हैज बीन इन अ स्टैग्नेंट पोजीशन फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, एंड इट्स हाई टाइम कि मार्केट को थोड़ा सा पुश मिले। और जैसे मैंने कल भी बताया था वीडियो में कि इंडिया यूएस का ट्रेड डील अगर कुछ भी अगर फाइनलाइज हो गया, अराउंड 20% तक भी आ गया अगर द टैरिफ रेट्स, देन मार्केट विल गेट अ ह्यूज बूस्ट। एंड 29,000 मुझे जो एटलीस्ट लगता है 29, अगर अगर ट्रेड डील कंप्लीट हो गया तो 29,000 को क्रॉस भी करके ऊपर भी जा सकता है बाई नेक्स्ट ईयर इटसेल्फ, नेक्स्ट ईयर एंड। तो दैट्स व्हाट आई फील, एंड द ब्रोकरेजेस आर आल्सो वेरी बुलिश ऑन दिस एस्पेक्ट। और क्यों ना हो बुलिश, यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी 50 हैज अगेन रिच्ड ऑलमोस्ट द ऑल टाइम हाई 26,200, जो कि काफी अच्छी बात है कि 200 को के ऊपर ही क्लोज किया। मुझे एक टाइम लग रहा था यहाँ पे पहुंच गया था 163 पे के ये 200 के नीचे क्लोज होने वाला है, बट इट हैज अगेन सस्टेन इस पोजीशन। 26,200 हैज रिक्लेम्ड 1.24%, 320 पॉइंट का इंक्रीज हुआ है आज एक ही दिन में। तो वही एक जस्ट 70 पॉइंट्स दूर है हम लोग ऑल टाइम हाई से। निफ्टी का तो अलग ही चल रहा है, बट स्मॉल कैप का थोड़ा डिफरेंट था इतना दिन से। बट यहाँ पे देखिए मिड कैप 1.28%, सारे के सारे इंडिसेस काफी अच्छा एक मोमेंटम पकड़ा है। बेसिकली 22,409, दिस इज ऑल्सो एट इट्स ऑल टाइम हाई वुड से, आई वुड से। यहाँ पे ऑल टाइम हाई हिट किया 22,379 के आसपास। यहाँ इस चार्ट पे चलते हैं 22,515। अच्छा, अभी तक ऑल टाइम हाई हिट नहीं किया है ये वाला। और ये वाला देखिए कि आज के दिन 24,431, 22,495, तो ऑल टाइम हाई जो था ऑन द लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में अभी तक हिट नहीं किया। बट एटलीस्ट वी आर ऑन कोर्स, जस्ट कुछ ही दूर बाकी है हम लोग। स्मॉल कैप 1.18%, काफी अच्छा राइज था पूरा दिन ही 16,829। तो अगर मैं कल ही मैंने बताया था इस पर्टिकुलर चार्ट में देखे कि दिस वुड बी ए रिबाउंड पॉइंट, और वैसा ही कुछ देखने को मिला है। सो द प्रेडिक्शन दैट आई डिड वाज एग्जैक्टली स्पॉट ऑन, कि यहाँ से 16,500 के आसपास, 550 के आसपास मेरा एक प्रेडिक्शन था कि सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, तो वैसा ही कुछ हुआ है। तो द मेन थिंग इज दिस पर्टिकुलर लेवल 18,000, अगर 18,000 को क्रॉस करके अगर ऊपर जाना स्टार्ट कर, देन वी कैन सी अ सस्टेन रैली, जो कि मुझे लग भी रहा है कि हो सकता है। सो बट लेट्स सी। एंड माइक्रो कैप इज 1.32%, सबसे ज्यादा आज राइज माइक्रो कैप का ही हुआ है।
ओके, इफ आई टॉक अबाउट द स्मॉल केसेस एक्सेप्ट अ वेरी फ्यू, पता नहीं वो सब नेगेटिव्स कैसे हो चुके हैं, बट वेरी फ्यू ऑफ देम आर इनफैक्ट नेगेटिव्स, अराउंड आई वुड से 5 to 6 ऑफ देम इन माय वॉच लिस्ट। उसका छोड़ दीजिए। आज बहुत सारे स्मॉल केसेस आज 1% से ज्यादा राइज किए हैं, बहुत सारे स्मॉल केसेस इवन 2% का भी ज्यादा राइज है। बट द हाईएस्ट टॉप परफॉर्म टुडे इज द जीआई फ्लेक्सी कैप। तो काफी काफी दिन बाद मैं देख रहा हूँ कि ये एटलीस्ट ये इतना ज्यादा गेन्स दे रहा है, क्योंकि हालात देखिए जुलाई 11 से 27-30% का नेगेटिव है। वाओ माय गॉड, मतलब जो भी यहाँ पे टॉप पे लिया होगा तो एकदम पैसा फंस गया होगा उनका। जो मेरे साथ भी हुआ है, मेरा ऐसा ग्रीन एनर्जी स्मॉल केस के साथ, जो मुझे 30% डाउन पे दिख रहा है। वट एवर, जीआई फ्लेक्सी का आज काफी अच्छा राइज था। तो ज्यादा आज डिस्कस नहीं करेंगे और बाकी स्मॉल केस के बारे में, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम हैज गॉट मोर देन 1.5% रिटर्न्स टुडे। ओके, नाउ माय पोर्टफोलियो, यहाँ पर भी देखिए हरियाली हरियाली है। सारे के सारे स्मॉल के से अच्छा परफॉर्मेंस है। द हाईएस्ट वन इज द 1.63% एज अ स्मार्ट वैल्यू डिफेंस, फॉलोड बाय ट्रेंड स्ट्रेटजी 1.59। तो सारे के सारे 1% से ही ऊपर है। और सुपर बिजनेस भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है, 1.42%, 1.33 ऐसा ग्रीन है। सबसे कम जो राइस किया दैट्स द एलिस्टर माइक्रो कैप, जो कि बट फिर भी आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट 1 पॉइंट समथिंग का टोटल रिटर्न्स है। और 1.36% में ना आज का टोटल रेट रिटर्न्स मिला है, जो कि काफी ठीक ठाक है। ऑल टाइम रिटर्न्स का बात करूँ तो 4.62% आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी दिखा रहा है। बाकी सब भी नेगेटिव ही है ऑब्वियसली, बट रिकवरी के मोड में 18%, 28%, 16 एंड 18%। और टोटल का यहाँ पर भी देख सकते हैं 9.69%। अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट 10% से तो नीचे आया। 4.8 lakhs का नेगेटिव्स है। और टोटल आज का प्रॉफिट हुआ है अराउंड 42,200, 260, 1.36% पोर्टफोलियो। तो दिन अच्छा था। ये होना ही था एक टाइम पे, क्योंकि इतना नीचे चला गया था मार्केट। इट वाज बेसिकली इन द ओवरसोल्ड जोन। तो मार्केट को एक टाइम पे खरीदना ही था, तो दैट द डे वाज टुडे। बट जस्ट होपिंग कि मैं कल भी बताया था कि इंडिया यूएस का ट्रेड डील अगर कंप्लीट हो जाए देन वी कैन सी अ सस्टेन्ड रैली। unless then until and unless at that point of time the market can behave in a similar mode कि ऊपर नीचे ऐसे करके एक साइक्लिकल फॉर्मेशन में जा सकता है, until and unless it reaches a proper global trigger from the market। बस आज के लिए यही तक था गाइस। पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।